आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज हम पढ़ रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है परफेक्टली। इथेनॉल प्लस मिथेनॉल सिमिलर लिक्विड हो तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन आइडियल सॉल्यूशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, ए में, बी में और सॉल्यूशन में सेम रहेगा। ये ओबे करेगा तो P1 इक्वल P1 नॉट का I1 होगा, P2 इक्वल P2 नॉट का I2 होगा। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा एस सॉल्यूशन जीरो होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रह रहा है। तो एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ bond, new bond is equal to energy absorbed in the formation of in the breaking of gold bonds। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव रिएक्शन है। इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब डेल्टा वी सॉल्यूशन जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट या ए और बी का वॉल्यूम ऐड करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कम होगा। मोर हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टूट रहा है, वीकर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो डेल्टा एस सॉल्यूशन ग्रेटर देन जीरो होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड कम होगा और एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कम होगा। P1 ग्रेटर देन P1 नॉट का I1 होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्राफ ऊपर से आएगा। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव रिएक्शन, इसका सारा उल्टा होगा। FAB ग्रेटर देन होगा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया एग्जाम्पल। डेल्टा सॉल्यूशन लेस देन जीरो होगा, मोर हीट रिलीज होगी, इसमें मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्ग होने के कारण, तो डेल्टा भी सॉल्यूशन लेस हो जाएगा। P1 लेस देन आएगा, ग्राफ नीचे से आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के दिए हुए हैं। ठीक है, ओके।